टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, मतलब बहुत तरीके से हेमंत सोरेन की घेरने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से वहाँ की सरकार बीजेपी के नियंत्रण में आ जाए। विधायकों को प्रलोभन से लेके, विधायकों को तोड़ने से लेके, मतलब जिस तरीके का हथकंडा हो सकता है उस सारे हथकंडों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन झुके नहीं। अंत में हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, फिर भी उसकी पार्टी नहीं टूटी, सरकार नहीं गिरी। बीच में कई बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। एक पूर्व और एक वर्तमान मुख्यमंत्री को प्रभारी और स्वप्रभारी बनाया गया। मतलब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी प्रभारी हैं, उप प्रभारी, और शिवराज सिंह चौहान भी हैं जो मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। केंद्र में अभी सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के, एक खास मंत्रालय के मंत्री भी हैं। मतलब दोनों एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं, फिर भी उस तरीके से रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे से एक खबर बड़ी जोरदार तरीके से चलाई जा रही है कि चंपे सोरेन जा रहे हैं बीजेपी की तरह, और इस ऑपरेशन के साथ सरकारें बदल सकती हैं। तो जैसे जेल भेजना बीजेपी के लिए उल्टा पड़ा झारखंड की राजनीति में। झारखंड की राजनीति को समझने वाले लोगों का मानना है कि हेमंत सोरेन को जीवन दान मिल गया। हेमंत सोरेन का जाना इस बार तय था, लेकिन जेल भेजकर वो आदिवासी का देश स्तर पर नेता स्थापित हो गया। भले ही आप राष्ट्रपति क्यों न बना दिया आदिवासी को, लेकिन हेमंत सोरेन ने पूरे देश के आदिवासियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली, और उस अलग पहचान की वजह से झारखंड में आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए वापसी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कभी किसी दौर में या इस दौर में भी बंगाल में था, क्योंकि एक माहौल बना उसके खिलाफ। और अभी चंपे सोरेन को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से कही जा रही है कि कई विधायक उनके साथ जा रहे हैं, खबर यही है कि जो हेमंत सोरेन से जो बागी हैं वो सब खुलकर सामने हैं। पूर्व विधायक भले चले जाए, लेकिन हेमंत चंपे सोरेन के जाने से पार्टी के सेहत में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और चंपे सोरेन के राजनीतिक इतिहास को अगर देखिए तो कोई भी चुनाव वो कंफर्ट स्थिति में नहीं जीत पाए हैं। 1000-1200 के मार्जिन से ये अगर 4-5 चुनाव के अगर आप पर गौर करें तो यही उनका जीत हाथ का मार्जिन रहा है। और उनकी राजनीतिक छवि भी ऐसी नहीं रही है। बहुत ही एक परिवार के प्रति लॉयल वो रहे हैं, मतलब सोरेन परिवार के प्रति, शिबू सोरेन के प्रति उनकी वही पहचान है, उनकी वही राजनीतिक कह सकते हैं कि विचार है। लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन के खासम खास है, और उस वजह से ही जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो इनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से सामने आई हैं, फिर जो बगावत के स्वर उभरे, उसका लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन लाभ कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस ऑपरेशन से बीजेपी को और बड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि आदिवासी वोटर को हिलाना बहुत मुश्किल है। गीता कोरा गई थी ना, क्या हुआ? राजनीति खत्म हो गई। अर्जुन मुंडा का क्या हुआ? हार गए ना। तो इस वक्त दूसरे तरीके की गोलबंदी झारखंड में चल रही है, और झारखंड में आदिवासी के बाद महतो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के फोल्डर में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, कांग्रेस ने भी अध्यक्ष बना दिया, तो उससे पूरी लड़ाई, मतलब जो बिहार से गए हुए जो लोग हैं, सवर्ण लोग हैं खास करके, उसके सहारे बीजेपी बहुत देर तक वहाँ स्टैंड ले ले, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने वहाँ कुछ खास ऐसी जाति हैं, खास करके राजपूत वर्ग को काफ़ी नाराज़ किया है। भूमियार को बीजेपी ने काफ़ी नाराज़ किया, जिसकी बड़ी संख्या है, और सत्ता पे भी और पैसे से भी मजबूत जाति है वहाँ, और एक अलग तरीके का वो अभी भी वो अपना इकबाल बना कर रखा है। वो लोग भी बीजेपी से अब उस तरीके से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका लाभ कांग्रेस उठा रही है।
ऐसे में चंपई सोरेन का इस तरीके से जाना, कहीं आदिवासियों के बीच ये न संदेश चला जाए कि हेमंत सोरेन को कमज़ोर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा और मोदी अब चंपई सोरेन को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। इसलिए लाभ के बजाय बड़ा नुकसान हो जाए बीजेपी को झारखंड में, तो कोई बड़ी बात नहीं।